करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतके मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वर्णानामृतिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीविघ्नेश्वराय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सभी भक्तगण श्रोतागण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भुवन पावनी दिव्य गाथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मुझे बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी अदा, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। हरि बोल। जय हो। धारी की जय जय।
बांके बिहारी की जय। बोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय। बोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय। तेरी बांकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बांकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बांकी अदा ने ओ सावरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। जय हो हरि हरि। जय हो। श्री राधे। बलिहारी। तेरा नाम है मेरी जिंदगी, तेरा नाम है मेरी जिंदगी, तेरा नाम है मेरी जिंदगी, तेरा नाम है मेरी जिंदगी। तेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है मेरी बंदगी। तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तेरे एक नजर का सवाल है, तेरे एक कमाल है, तेरे एक नजर का सवाल है, तेरे रूप का ये कमाल है, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना
तेरा दीवाना। परम भक्ता श्रद्धा स्वरूपा माताओं, करुणामयी बहनों, परम आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है। हम सभी श्रोतागण भक्तगण भगवान प्यारे श्याम सुंदर की भुवन पावनी दिव्य भागवत भागीरथी में विगत 6 दिनों से गोता लगा रहे हैं। आज खष्टम दिवस से ठाकुर जी का सुंदर विवाह उत्सव का पर्व है। आज की कथा में जितने भी भक्तगण पधारे हैं, श्रोतागण पधारे हैं, अनेकानेक स्थानों से दूर दूर से आए हुए सभी भक्तों का यह भागवत पीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। सभी संतों का, विप्रों का, ब्राह्मणों का, मनीषियों का भी यह पीठ, यह व्यास मंच स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कल की कथा में आप सबने सुना कि भगवान ने पर्वत उठा लिया, गिरिराज धारण किया। सब ब्रजवासियों को अभी भी लग रहा है कि कृष्ण बालक है, कृष्ण बालक है। सब अपनी अपनी लाठियां उस पर्वत के नीचे लगाए हुए, कहीं पर्वत नीचे ना गिर जाए। ओ नख पे गिर बरलीनो धारे, कन्हैया मेरो बार, लाला की नरम कलैया, निक मूर्ख न जाए आको भैया, कैसो झेलोगो यो भार, कन्हैया मेरो। सब अपनी अपनी लाठियां लगाए हैं। विगत 3 दिन हो गया, लेकिन भगवान ज्यों का त्यों उंगली धरे हैं। एक ग्वाल ने कही, लाला नेक थक गए होएगो, विश्राम कर लीजिए। कब से खड़ो? कन्हैया ने कहा, यदि मैंने विश्राम करना प्रारंभ कर दिया तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले, च्योरे तू का सोच रहा कोई कि अब पूरे पर्वत को तैने अकेले धारण कियो है? तू या सोच रहा तू का? देख, सब हमने कितनी हजारों लाखों लाठियां लगाई हुई हैं। कन्हैया बोले, आप लोगों को नहीं पता, जो शक्ति या अंगुली में वह शक्ति आपकी मोटी लाठियों में नहीं है। बोले, लाला तू चिंता मत कर, निक विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, आप लोग नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, जरा मेरी बात को आप गहराई से समझो, ये पर्वत गिर जाएगा। बोले, भैया तू का या अकेले धारण कियो है? कैसे धारण कर लोगो अकेलो? तो कन्हैया के मुख से निकल गया, मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, कौन है तू? कौन है? अब की कहियो? कन्हैया बोले, मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, सुनो भैया, या हम ग्वालन के बीच में आके या कन्हैया भगवान बने? अरे भैया, तूने ऐसो कौन सो काम कियो कि हम तो को भगवान मान ले? कन्हैया बोले, मैंने पूतना मारी, बकासुर मारो, सकटासुर मारो, धेनुकासुर मारो, त्रिडावर्त मारो, अरिष्टासुर मारो। ब्रजवासी बोले, बस बस रहने दे, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत ना है हमारे बीच में। अरे पूतना मारी तैने से ही वहां मरी, मराई में 10 लठियां तो हमने भी लगाई है, भगवान ही बने से अच्छा नहीं विश्राम कर ही ले। भगवान बोले, ये ऐसे ना मानेंगे। कन्हैया ने सोचा थोड़ी उंगली ढीली करके देख ही लेता। बोले, उंगली हटाऊं? बोले, हाँ हाँ हटा ले। अब जैसे कन्हैया ने नेक सी उंगली ढीली करी कि हजारों लाखों लाठियां सब चटाचट टूट जाती हैं। ब्रजवासी चिल्लाए, अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। कन्हैया ने भेड़ से धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, भाई तैने ठीक टाइम में संभाल लियो, नेक सो और देरी कर देते हो तो जैसे लाठियां चटाचट हुई हैं ऐसे हम सबके कंधे भी चटाचट हो जाते हैं। ब्रजवासी बोले, भैया एक बात बता, तेरी उंगलिया में इतनी शक्ति कहां से आ गई? आज तो तेरे को बताना पड़ेगा।
कन्हैया बोले बड़ी मुश्किल है। मैं कहता हूं भगवान है तो मानते नहीं और पूछते शक्ति कहां से आई। तो मेरे गोविंद बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिबर लियो उठा। एक तो मैंने मक्खन खायो वाको बल बढ़ो, किशोरी राधा रानी जी की कृपा से आप सब ब्रजवासी की सहायता से मैंने पर्वत उठा लिया। ब्रजवासी बोले भैया हमने क्या सहायता करी। बोले सुनो, जब मैं गिरिराज को धारण कर रहा था तो तुम सब लोगों के भीतर की जितनी भी शक्ति है वह सब मेरी उंगलिया में आ गई। क्यों? बोले कि जब मैं गिरिराज भगवान ने दर्शन दिया था ना, तो गिरिराज भगवान ने मेरे कान में धीरे से एक मंत्र बोला था और कहा था यदि कोई विपत्ति आए तो ये मंत्र बोल के पढ़ लेके उठा लेना, पर्वत उठ जाएगा। तो बोले वाह, मैंने मंत्र पढ़ी और आप सब मेरी ओर देख रहे थे, सो मैंने पर्वत उठा लियो। भैया कौन सा मंत्र पढ़ो? बोले मंत्र बतावे की चीज थोड़ो होवे। अब बोले आप सबकी शक्ति जितनी है सब मेरी उंगलिया में आ गई। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कह रहे थे कि आजकल हम बड़े कमजोर हो गए हैं। चोरे लाला, अभी तक तो तुम माखन ही चुराया किया करो, अब शक्ति भी चुरावे लगे हो। तो महाराज 7 दिन तक प्रभु पर्वत को धारण किए रहे, लेकिन किसी को संदेह नहीं होने दिया कि वो ही स्वयं ईश्वर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्र को गलती का एहसास हुआ, गिरिराज की स्थापना हो गई, घर घर 56 भोग बटे, और बड़े प्रेम से इंद्र गोविंद के चरणों में आके प्रणाम कर रहा है और प्रेम से कह रहा है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और वह गोविंद के चरणों में आकर प्रार्थना कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, चराचर के स्वामी तो आप ही हो। पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनः। चराचर के स्वामी आप हो, जगत के गुरु आप हो, प्रभु हमने आपके भक्तों को मारने का षड्यंत्र रचा, क्या हमारा अपराध क्षम्य है? देखा जाए तो बिल्कुल भी क्षमा के योग्य नहीं है, पर आप जैसा कृपालु भी कौन होगा सरकार। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। जो बिना सेवा के ही दीनों पर रीझ जाते हैं, ऐसे दयालु और कृपालु देवता दूसरे कौन होंगे। भगवान कहते हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार। परमात्मा भाव के भूखे होते, भाव से आप पत्र पुष्प फल जो भी अर्पित कर दोगे, भगवान उसे बहुत समझ करके ग्रहण कर लेंगे। भगवान कितने दयालु हैं, देखो तुझे इस राक्षसी पुतना को, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धातृताम ततोन्यम, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये राक्षसी पुतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई भगवान को मारने के लिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने उसके जहर की ओर ध्यान नहीं दिया और उसे मां की गति प्रदान कर दी। बताओ, इतना दयालु कृपालु और कोई दूसरा देवता होगा? बोलिए। तो हम कितने मूर्ख होंगे जो ऐसे कृपालु देवता को छोड़कर और दुनिया में मन को लगाए।
ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई, ताहि भजिए। मन की कुटिलता को त्यागो, पाइय न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। इस संसार में ऐसा कौन है जिसने राम का भजन किया और ठाकुर जी ना मिले हों, कृष्ण का भजन किया हो भगवान ना मिले हों। इसलिए नाम रस को गाओ। ये कलयुग की विशेषता है महाराज कि यदि आपने मन में पाप सोच लिया तो पाप का प्रायश्चित नहीं मिलता है, और कहीं पुण्य सोच लिया तो उसका फल तत्काल मिल जाएगा। ये कलयुग की विशेषता, और किसी युग में ये सुविधा नहीं है। जैसे आज हम घर में बैठे हुए हैं, अचानक पता चला अरे अपना वो जो टिबड़ीवाल धर्मशाला है ना, वहां भागवत हो रही है, चित्रकूट से महाराज जी आए हैं, आज ठाकुर जी का विवाह, चलो सुनाते हैं। अब जैसे ही आपने ये मन में भाव लाया कि आज ठाकुर जी का विवाह, चलो कथा सुनाते हैं, सत्य कहता हूं कि आपके हृदय में तुरंत बांके बिहारी जी का प्राकट्य हो गया। हाँ? अब आपको निश्चित हरि कथा का फल मिलेगा, पर कहीं मन में पाप सोच लिया तो पाप करने पे ही पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए हर स्थिति में नाम रस को गाओ। प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम का चिंतन करो, स्तवन करो। व्यास जी महाराज रास पंचाध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन राजे बसीलो, पांचवे भूले देहि सुधि तब छठ भाव न रास की, और साते पावे रीति रसे श्री स्वामी हरिदास की। पहले तो भगवान की कथा सुनो। किनसे किनसे सुनोगे कथा? बोलो, भक्तों के मुख की पवित्र वाणी से। दूसरा, व्यास जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया है उसमें जीवन यापन का संकल्प लो। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। और भागवत के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इन 9 प्रकार से ठाकुर जी की भक्ति का संकल्प लो। कहने का मूल प्रभाव बात यह है कि किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ो। किनसे जुड़ो? भगवान से जुड़ो। आप ठाकुर जी से जुड़ोगे, निश्चित आपका कल्याण होगा। तृतीय करे गुरु समुझी, गुरु समझ कर बनाओ। बिना गुरु के कल्याण है नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु का मतलब जो अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश को आपके भीतर भर दे, वो गुरु है। चौथे हो ये विरक्त। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो मन में विरक्ति लाओ। घर के मोह को,
त्याग कर वृंदावन चलने की तैयारी कर लो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कहने लगे महाराज जी ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है। चौथे हो ये विरक्ते बसे बन राजे बसीलो। मन में विरक्ति लाओ, ठाकुर जी के श्री धाम में बसने का संकल्प लो। कौन कौन तैयार है महाराज? सब वीडियो में कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है महाराज, बच के जा नहीं पाओगे, समझ लेना। पांचे भूले देहि सुधि, देह की सुधि भूल जाओ। आप कहां पे बैठे हो? याद ही ना रहे। ऐसे भगवान की कथा में खो जाओ कि आप भूल जाओ मैं कौन हूं, कहां पे हूं। ऐसे कथा में डूब जाओ। जैसे कभी कभी कोई गहरी नींद में सो जाता है ना, तो वो जब इतनी गहरी नींद कभी कभी लग जाती है, जब वो जगता है तो उसे ध्यान ही रहता है मैं कहां पे हूं। उसको थोड़ा समय लगता है कि मैं नहीं यहां पे हूं या यहां पे हूं। तो पांचे भूले देहि सुधि, देह को भूल जाओ, क्योंकि ये देहराज की कथा नहीं है महाराज, ये देहाभिमानियों की कथा नहीं है, देहाभिषयों की कथा नहीं है। जो देह से विरक्त हो चुके हैं, जो विदेह हो चुके हैं, ये उनकी कथा है। पांचे भूले देहि सुधि तब छठे भावे न रास के, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। ये हरिदास जी के वाक्य हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषता आप में आ गई? प्रथम सुमेरी भागवत, भागवत तो आप सुन रहे हैं। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया उस पे भी गुरु भी बना लिए, मन में विरक्ति भी ला चुके होंगे। घर की तिजोरी की चाबी जहां पे भी आपने छिपाई है, जा करके बहू के हाथ में पकड़ा दो। क्या था महाराज, अब हमें झंझट में नहीं रहना है, अब तो हाथ में तुलसी की माला हमें चाहिए। सही कह रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं? बोलो जय श्री कृष्णा। एक माता जी थी महाराज, बुढ़िया मैया, वो पैसा रुपया बड़ा इकट्ठा करती थी। कुछ लोग कहते थे किस लिए? बोले दान करूंगी। बुढ़ापा आया, लोगों ने कहा कब दान करोगी? बोले अंतिम टाइम में करूंगी, बुढ़ापे में। अभी क्या करना, अभी तो इकट्ठा करना है। अब महाराज वो इकट्ठा करती रही, अंत में मृत्यु का समय आ गया। अब पड़ोसी अड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, माता राम बताओ सारा पैसा रुपया कहाँ छिपाया है? अभी दान करवा देते, पंडित जी आ गए हैं, संकल्प हो जाएगा, संकल्प करा देते हैं, तुम्हारा दान हो जाएगा। अब बुढ़िया मैया के मुंह से आवाज ही ना निकले, अब बोले कैसे? तो वो सामने बुढ़िया मैया की एक दीवाल थी, वो दीवाल के अंदर पैसा रखवाया था। पहले के लोग ऐसे ही पैसा धरवाते थे, तो दीवाल के अंदर पूरा पैसा रुपया रखवाया था। अब वो हाथ से बार बार दीवाल की ओर इशारा कर रही है। अब पड़ोसी समझ नहीं पा रहे थे कुछ। पड़ोसी पूछने लगे भैया उनके बच्चों से, ये माता राम क्या कह रही हैं? तो बच्चे समझ गए। अब बच्चे तो सदैव पास ही रहते थे। बच्चों ने कहा माँ कह रही है, कहाँ कुछ बचा है, जितना था सब तो इस मकान में लगा दिया गया, सब कुछ बचा ही नहीं, तो दान कहाँ से करें? तो यही स्थिति बाद में होगी। इसलिए जो भी दान धर्म करना है अपने जीते जी चलते फिरते कर लो, तो महाराज कल्याण हो जाएगा। कहीं नाती पोतों पर बच्चों पर भरोसा कर लिया, भरोसा तो इस शरीर पे भी नहीं करना चाहिए, ये श्वास पे भी नहीं करना चाहिए, और तुम ये हाड़ मांस के पुतलों पे करते हो। इसलिए घर की सुधि को भूल जाओ। आजकल तत्काल की भी सुविधा है, तो जिनको भी टिकट बनवाना हो वो इमरजेंसी टिकट बनवा सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। और जोर से बोलो, और जोर से। तो चौथे हो ये विरक्ते बसे बनराज बसे। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास रचाया, 2 मिनट के लिए पहले उनके बारे में समझो। ये गोपियां क्या हैं?
गोभी इंद्रियैः कृष्णं रसं पिबति इति गोपीः। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। जो चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नाचते गाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण की याद करे वो गोपी है। ये गोपियां कौन है? बोले भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे थे ना, तो जब चित्रकूट से निकलने लगे तो जितने भी चित्रकूट के महात्मा जी थे उनके मन में भाव जागृत हो गया, यदि हम गोपी रूप में सेवा करते तो कितना अच्छा होता। सो महाराज जितने भी चित्रकूट के महात्मा सब ब्रज में गोपी बन करके आ गए। बोलो जय श्री कृष्णा। जितने भी साधु संत हैं, दैत्य कन्या मत्स्य कन्या जितने भी हैं सब ब्रज में गोपी बन करके आई हैं। कोई किसी की पत्नी बनकर आई, कोई किसी की बेटी बनकर आई, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक ही है कि किसी भी प्रकार से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। सरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, इन सब के अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग सबके महाराज सिद्धांत हैं। मुनि रूपा सुत श्रुति रूपा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या मत्स्य कन्या, ये सब ऐसे ऐसे इनके विभाग हैं। पर इनका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हमें गोविंद मिल जाए। हमारे ब्रज के संत गाते हैं नाम मीरा नाम राधा फिर भी श्याम को पाना है। कौन कौन श्याम को पाना चाहता है? झारसुगड़ा वालों सब। तो क्या करना होगा? झूम करके ठाकुर जी को रिझाना होगा। फिर भी श्याम को पाना हो, फिर भी श्याम को पाना, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा जय हो, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। देखी उसमें प्रेम की मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी उसमें प्रेम की मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी उसमें तेरी मूरत देखी। अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है। नाम मीरा हो, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम मीरा नाम राधा। राधे हरि बोल।
कुछ न मानूं, अपने दान को सब कुछ मानूं। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द। कौन कौन अपने दिल का दर्द ठाकुर जी से साझा करना चाहते हैं? हाथ पकड़ के बोलो, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। जय हो। अब जाकर के जानी तुमको, अब न तुम्हें बुलाया है, अब न तुम्हें बुलाया है। नाम मीरा नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम मीरा नाम राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम मीरा नाम राधा। फिर भी शाम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा। बोले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज महाराज कन्हैया शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। प्रभु ने वेणु निनाद किया और जैसी प्रभु ने मुरली की मधुर तान छेड़ी, वो हजारों लाखों गोपियों के महाराज कान खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो कृष्ण मुरली से हमें ही पुकार रहे हो, हमें ही बुला रहे हो। अच्छा देखो, मुरली है एक, बजाने वाला है लेकिन सुनने वाले। अब सबको ये लग रहा है कि मुरली से हमें बुलाया जा रहा है, मुरली से हमें बुला रहे हैं। अब जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पर छोड़कर और चल देती कर से मिलने। एक गोपी गाय का दूध दूह रही थी, मुरली सुना दूध का बर्तन पटक दिया, चल दी कर से मिलने। एक गोपी करछी से दाल को हिला रही थी, मुरली सुना भोजन बनाना छोड़ के चल दी कर से मिलने। एक गोपी अपने पति देव को भोजन परोस रही थी, पति ने मांगा नमक डाल दिया शक्कर, चल दी कर से मिलने।
एक गोपी के पति ने पकड़ लिया, किधर जा रही है? कहीं नहीं जाना तुझे, कमरे में बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा, यह पांच भौतिक शरीर प्रभु के मिलन में बाधा बने, ऐसे शरीर का ना होना ही अच्छा है। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और योग के बल से उसने देह को त्याग कर सबसे पहले वो सूक्ष्म रूप से प्रभु के समीप चली गई। ऐसी महाराज वो गोपियां। आज ये गोपियां रुकने वाली नहीं थी, प्रभु ने वचन दिया था। कैसे रुकती? एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में अंजन काजल लगा रही थी। जो मुरली सुना, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं। चल देखो, ऐसी परिस्थिति बन गई महाराज। महाराज उन गोपियों की ऐसी विकट परिस्थिति हुई, महाराज ऐसे वैसे जैसे भी हाल में हैं, चल देते हैं सीधे यमुना नदी के तट पर। कन्हैया के समीप पहुंचे। भगवान ने जो गोपियों को देखा कि ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े और स्वागत करती हुए कहते हैं, स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभागा, आप आई हो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वास्तव में आपकी आगमन से मुझे परम आनंद की अनुभूति हुई। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पर प्रभु स्वागत करते करते पूछ लिए, आप किस लिए आई हो ये तो बताना पड़ेगा। गोपियां क्या जवाब देती? गोपियां शांत हैं, क्या बताएं प्रभु को। बोले ओ अब समझ गया, तुमने लगता है रात्रि को जंगल नहीं देखा था, इसलिए आई हो, देख लिया, अब जाओ। गोपियां बोले नहीं प्रभु, हमने बहुत बार जंगल देखा है। तो यमुना जी का दर्शन नहीं किया होगा। बोले नहीं सरकार, यमुना जी भी हमने बहुत बार देखी है। देवियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा प्रमित हो रहा है, सुंदर मंद सुगंध वायु चल रही है, पर इतनी रात्रि को इस घनघोर वन में तुम्हारा अकेले आना उचित नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इसलिए लौट जाओ अपने अपने घर को। देखो, पहले प्रभु बुलाते हैं। जीव जब आ जाता है तो ठोक पीट के सरकार देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। जब जान जाते हैं कि नहीं, इसकी आसक्ति विषयों में नहीं है, पक्का है, तब रख लेते हैं। और जब लगता है नहीं नहीं अभी इसका मन तो संसार में ही अटका है, तो फिर उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो पहले सरकार ठोक पीट के देखते हैं ये कैसा है, किस तरह का है। गोपियां कहती हैं प्रभु, हम संसार के लिए नहीं आई हैं, हम तो आपसे मिलने के लिए आई हैं। मुझसे मिलने आई हो? क्यों? बोले प्रभु, हम आपका भोग लगावेंगी। काय का भोग लगाओगी? तो भक्त्याम भजस्व, भात का भोग लगाएंगी। काय का भोग लगाएंगी? भात का। भात का क्यों भोग लगाओगी? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भात बड़ा प्रिय है। और भात और भक्त में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे भात बनता है उसी प्रकार से भक्त भी बनता है। पूरी जाते हो ना आप लोग, बहुत ही नजदीक है आपके यहाँ से। वहाँ एकादशी को भी ठाकुर जी को भात का भोग लगता है। कौन कौन पुरी गया हुआ है, हाथ ऊपर करके बताओ। अरे वाह भाई वाह, सब पुरी वाले हैं। अब वृंदावन कौन कौन गया, हाथ ऊपर करके बताओ। अरे वाह वाह। चित्रकूट कौन कौन गया, हाथ ऊपर करके बताओ।
देखो गलत बात है कि नहीं। पूरी सब गए, वृंदावन फिर थोड़ी संख्या, और चित्रकूट में तो बिल्कुल ही संख्या घट गई। अब इस बार कहां चलना है? अच्छा यही चित्रकूट है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे ठाकुर जी को भात बड़ा प्रिय है महाराज। भात कैसे बनता है बताओ? नहीं आता? ये भगवान घर में क्या खिलाते हैं आप लोग सेठ जी को? है? चलो आज हम सिखाए देते हैं, अगली बार से वैसे ही बनाना। पहले खेत से धान लाया जाता है, फिर उसके बाद उसे काणी में रखकर कूटा जाता है धान को। पुरानी माताओं से पूछना महाराज, है ना माता जी? उसके बाद उसे तब तक कूटा जाता है जब तक उसका छिलका छिलका उतर नहीं जाता, भीतर का चावल कण अलग ना हो जाए। उसके बाद फिर खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, और तब तक महाराज वो खौलता रहता है जब तक उसके चावल के कण कण में द्रवता नहीं आ जाती। बीच बीच में माताएं क्या करती, करछी से चावल निकाल कर हाथ से चेक करती दबा के, अब हाथ में आती जैसे वो पिस जाए तब कहती अब भात बनकर तैयार। तो इस प्रकार से भात बनता है महाराज। और कुछ इसी प्रकार से भक्त बनता है। जब यह जीव संसार में माया के थपेड़े खाता है तब उसके जीवन के जो छिलके हैं, कलुषता है मन की, वो समाप्त हो जाती। फिर वो हरि के चरणों में आता है। चलो कुछ भगवान के चरणों में ही चल के प्रार्थना करें। तब गुरुजन लोग उसे खूब डांटते हैं, खूब फटकार लगाते हैं। अरे दुष्ट मन, कहाँ था अभी तक तू? भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान का भजन कर। भगवान बड़े कृपालु हैं, तो जैसा भी है वो स्वीकार कर लेंगे तुम्हें। तब जीव प्रभु की करुणा सुन करके उसका हृदय पिघलने लगता है, और प्रेम आश्रुओं से उसका हृदय महाराज जो बड़ा कठोर था वह धीरे धीरे नरम हो जाता है। ये मन बड़ा कठोर है, इस मन को कितना भी समझाओ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ। महाराज ये मन बड़ा कठोर है, हरि के चरणों में कैसे लगे? तो जब हरि की कथा सुनता है जीव तो उसका मन धीरे धीरे पिघलने लग जाता है। लोहा यदि गर्म हो जाए तो वह लोहा कितना भी कठोर हो, जैसे लोहा गर्म होता है तुरंत उसमें द्रवता आ जाती है, और जैसे ही मन नरम हो कि तुरंत ज्ञान का हथौड़ा चला दो। उस समय आप जैसे इस मन को कहोगे, जैसे इसे समझाओगे, ये मन वैसा ही करेगा। मन उसी प्रकार से करेगा आपका। इसलिए गोपियां कहती प्रभु हम आपकी हैं, भक्त्याम भजस्व। जब हम ये मान ले ये संसार हमारा, तो संसार के नाते हमारे हो गए। पर जब हम ये मान ले कि संसार तो महाराज हमारा है ही नहीं, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन में मरी जाए, बर बरिए गोपाल जो जासो जुड़ो अमर है जाए। मीरा से लोगों ने पूछा, इतना सुंदर पति मिला, राणा खानदान मिला, खुशियां मनाओ। मीरा बोली ऐसे विवाह का क्या प्रयोजन, आज विवाह हो 10 दिन बाद वैधव्य देखना पड़े। वर्ण करना है तो गोपाल जी को बरो। महाराज
हमारा प्राणपति तो ईश्वर है, कन्हैया है। शरीर का पति ये संसारी हो सकते हैं, पर प्राणों का पति थोड़े संसारी हो सकता है। प्राणों का पति कौन है? भगवान ने जब देखा गोपियों की भावनाएं बड़ी अच्छी है, तो ठाकुर जी रास रचाने को तैयार होते हैं और मेरे प्रभु ने बढ़िया सुंदरता के साथ, भाव के साथ नृत्य करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही सरकार ने नृत्य करना आरंभ किया कि गोपियों के मन में गुमान आ गया। ओ हो देखो तो सही, यही पर ब्रह्म परमात्मा जिसके इशारे से पूरा संसार नाचता है, आज देखो हमारे इशारे पे नाच रहा है, हमारे इशारे पे नाच रहा है। हमारे ठाकुर जी महाराज अद्भुत नृत्य करते हैं, पर गोपियों के मन में अभिमान था, सो हमारे प्रभु बीच से ही अंतर्धान हो गए। हमारे प्रभु को महाराज अभिमान बहुत प्रिय है। किसी के पास भी हो तुरंत हर लेते, छीन लेते, किसी के पास टिकने नहीं देते। इस संसार में किसके पास अहंकार, अभिमान, घमंड रहा है, ठाकुर जी तुरंत उसको खींच लेते हैं, तोड़ लेते हैं, खा जाते हैं, चबा चबा के खाते हैं। ऐ गोपाल मधुसूदन, भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियां विकल हो गई, जगह जगह गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। हे गोविंद, तुम कहां चले गए? कहां हो तुम? हम तो आपके चरणों की प्रेयसी हैं, दासी हैं, आप हमें छोड़कर चले गए। हमसे अपराध हो गया प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हम में तो कोई ज्ञान नहीं है, गांव की गवारियां हैं, दही माखन बेचना जानती हैं, हम क्या जाने प्रभु आपको। हमसे अपराध हो गया है प्रभु, आप आ जाओ। गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण को। हे गोपाल, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उन गोपियों को ऐसा लगा मानो वही स्वयं कृष्ण। कृष्ण हम पश्यति गति, उनकी गति ऐसी हो गई कि स्वयं कोई कृष्ण समझने लगी। एक गोपी कहती आओ आओ आओ, वर्षा हो रही है, मैं अभी तुम्हारी रक्षा करी। तो और पर्वत उठाने का अनुकरण कर रही है, मैंने गिरिराज उठा लिया है। एक गोपी बोली लगता है गैया दूर चली गई है, बंसी बजानी पड़ेगी। वो बंसी बजा रही कि अभी गैया बंसी सुन के आ जाएगी। एक गोपी बोली ब्रज में लगता है आग लग गई है, मैं दावग्नि का पान कर जाऊंगी। उन गोपियों को लगा मानो वही कृष्ण है और कृष्ण की ही लीलाओं का अनुकरण करने लग गई। एक गोपी पूतना बन गई तो एक महाराज यशोदा कन्हैया वाली गोपी ने पूतना को पटक दिया, मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी, मैंने सब ब्रजवासियों को बचा लिया। परीक्षित बोले गुरुदेव सब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। बोले ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, उन गोपियों को भी नहीं पता ये हो क्या रहा है, उन गोपियों को भी नहीं मालूम ये सब चल क्या रहा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई। वो सब गोपियां महाराज कृष्ण रंग में रंग गई। अंत में उन्हें एहसास हुआ नहीं वो कृष्ण नहीं, वो कृष्ण की दासियां हैं। तो महाराज वो कृष्ण को फिर खोजने लगी। सामने एक बट वृक्ष मिला। ए बट वृक्ष, तुम्हें तो सारी दुनिया नारायण के समान मानती है, पूजा करती है, दुग्ध चढ़ाती है, क्या तुमने हमारे प्रियतम को देखा है? कोई जवाब नहीं मिला तो आगे बढ़ गई। ए पृथ्वी माता, तुम तो कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी हो, तुम्हारा यह रोम रोम बता रहा है कि तुम्हें प्रभु का अंग संग प्राप्त हुआ है, तुमने हमारे प्रीतम को देखा है?
तुलसी का पौधा मिला। ऐ तुलसी माता, तुम तो कृष्ण के चरणों में सदैव चिपकी रहती हो, क्या तुमने हमारे प्राण वल्लभ को देखा है? एक भौरा उसी समय आ गया, उन गोपियों के बीच में मंडराने लग गया। ऐ भ्रमर, हम जानती हैं तुम पक्का उस छलिया के मित्र हो, उस हृदय को चुराने वाले गोपाल के तुम सखा हो, और हमारे बीच में मंडरा रहे हो, मतलब जरूर उसी ने भेजा होगा। बताओ हमारी खबर लेने के लिए कि हम कैसे हैं। सच सच बताओ वो कृष्ण कहाँ है? चिंता मत करो, हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे कृष्ण से, तुम बताओ किधर चला गया। वो भौरा भी थोड़ी देर बाद चला गया। उन गोपियों की बड़ी विकट परिस्थिति बन गई। वो गोपियां विलाप कर रही, हे गोपाल, हे माधव, आप कहां चले गए? हम आपकी हैं। ढूंढती फिर रही हो के मैं बावरी, वो नाई कि हम तो किधर जाएंगे। प्रीति मोहन सो की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन सो की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ढूंढती फिर रही हो कि मैं बावरी, ढूंढती फिर रही हो के मैं बावली, वो न आए तो किधर जाएंगे, वो न आए हम किधर जाएंगे। छोड़ा घरी बार को, छोड़ा परिवार को, छोड़ा घरे वार को, छोड़ा परिवार को, छोड़ा घर बार को, छोड़ा परिवार को, छोड़ा घरे वार को, छोड़ा परिवार को। हमने अपना लिया बस तेरे प्यार को, हमने अपना किनारा शाम आ भी जा, ना सता ना रुला, ऐ शाम आ भी जा, ना सता ना रुला, तेरे बिन शाम हम मर जाएंगे, तेरे बिन शाम हम किधर जाएंगे। तेरे बिन शाम हम मर जाएंगे, तेरे बिन श्याम हम अब तो मर जाएंगे। तेरे बिन शाम है गोपाल मोहन, पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके
खड़े मुस्काने लगे। पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा चंद्र को कैसे छुपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें उड़ाने लगे। सरिया कर जी तो दूर रही। करुणानिधि हो के सताने लगे। 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 बेवफा आप जा ना सता ना रुला। बेवफा ना बिजा ना सता ना रुला। तेरे बिन शाम हम अब तो मर जाएंगे। तेरे बिन शाम हम अब तो मर जाएंगे। प्रीति मोहन सुखी इस भरोसे पे की। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की। चार दिन जिंदगी गुजर जाए। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। गोपियां महाराज रुदन करती हैं, ठाकुर जी को पुकार रही, हे गोपाल आप कहाँ चले गए। और ऐसा विरह गोपियों का है कि ढूंढते ढूंढते अंत में सारी गोपियां यमुना जी के तट पर आ गई। यमुना जी के किनारे बैठकर प्रभु को याद कर रही हैं और प्रभु को याद करते हुए गीत गाती हैं। हमारे ठाकुर जी को गीत बहुत प्रिय है, इसलिए गोपियाँ गीत गा रही हैं। 19 श्लोकों से गीत गाती हैं। ये भागवत का सबसे सुंदर गीत है। आइए हम सब भी इस भागवत के सुंदर दिव्य गोपी गीत पर प्रवेश करें। 19 श्लोकों से यह गीत है। और गोपियाँ कहती प्रभु यदि इस गीत को सुन करके भी अगर सरकार नहीं आए तो हम इसी यमुना जी में कूद करके और अपने देह का परित्याग कर दें। आइए हम सब भी इस गोपी गीत में प्रवेश करें। जिन जिन भक्तों को आता हो मेरे साथ बोलेंगे, जिन्हें नहीं आता वो प्रेम से भाव के साथ और गोपी गीत का सभी भाव से श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और सभी लोग सिर पर अपने कुछ वस्त्र खंड को धरें और इस मेरे साथ में गीत में प्रवेश करेंगे सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां गाती हैं जयते तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकम्
सदृश्यता तेक्षुता दो
इस गोपी गीत का प्रारंभ जकार शब्द से होता है। किससे? जकार शब्द। ये जो जा शब्द है ये हृदय से निकलता है। जब आप हृदय से कोई स्वर निकालोगे तो जा शब्द हृदय के प्रभाव से निकलता है। गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयते सस्वदात्रहि। गोपाल, जिस ब्रज मंडल में जन्म लेने को स्वर्ग की इंदिरा और लक्ष्मी भी तरसती है, सौभाग्य से उस ब्रज में हमें जन्म मिला, उस ब्रज में हमको जन्म मिला। हम सौभाग्यशालिनी है प्रभु। पर यदि आपको हमें ऐसे ही तड़पाना था, ऐसे ही सताना था, तो हमें बचाया क्यों? ये आपका कैसा प्रेम है गोपाल? पहले आप बचाते हो, फिर ऐसे तड़पा कर मारते हो। ये आपका कैसा निष्ठा है? हम तो पहले ही मरी हुई थी गोपाल। मरी हुए को मारना कौन सा बहादुरी का काम है? ये कैसी आपकी करुणा है? हे गोपाल, आप यदि यह सोच रहे होंगे आचार्य बालव्यास पंडित विवेक जी महाराज और यह भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जल्द से जल्द निर्माण हो करके और हम लोगों के बीच में उपस्थित होगा। प्रभु श्री राम की तपोभूमि। हे गोपाल, हम आपके चरणों की दासी हैं। हम इसलिए नहीं रो रहे कि आप हमको छोड़ के चले गए, बल्कि हमारे रोने का कारण तो सिर्फ यह है कि आप हमें छोड़कर इस निर्जन वन में कहां भटक रहे होंगे। प्रभु, आपके चरण बड़े कोमल हैं। प्रभु, आप प्रकट हो, हमें दर्शन दे प्रभु। हम आपके दर्शन की केवल प्रहसितम, केवल आपको देखने के लिए, वो जो आपका सांवला सलोना सा विग्रह है जिसमें सुंदर प्यारी मुस्कान है, हम तो केवल उस मनोहर मुस्कान का दर्शन करना चाहती हैं गोपाल। आप प्रकट हो, दर्शन दे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गोपियां बड़ी दुखी हो गई, आंखों से आंसू बह रहा है। एक साथ जब हजारों लाखों गोपियां रुदन करती हैं, हमारे कन्हैया कैसे सह पाते, कैसे रुक पाते? वो मुरलीधर भी तो बड़ा कृपालु है। उसने जब देखा इन गोपियों की भावनाएं शुद्ध हो गई हैं, अब इनके मन में कोई सांसारिक लालसा नहीं है, कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, तब हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और जैसे प्रभु प्रकट हुए, ऐसा लगा जैसे मुर्दे में प्राण आ गए हों, चेतना आ गई। उन सारी गोपियों ने कृष्ण को देखते ही पकड़ लिया, मानो कहीं फिर से ना भाग जाए। एक गोपी उनके चरणों को सहला रही है, एक गोपी महाराज ऐसे ढंग से कान्हा को देख रही है मानो ये कहना चाहती कि अब कहीं अगर गए तो प्राण नहीं बचेंगे। भगवान ने सबको समझाया और हमारे ठाकुर जी रास रचाने को उद्यत हो जाते हैं। भगवान ने, गोपाल ने अद्भुत नृत्य करना महाराज प्रारंभ कर दिया। और जब ठाकुर जी नृत्य करते हैं ना, पूरा संसार नाचने लग जाता है।
रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये जब कृष्ण नाचता है तो पूरी दुनिया भी नाचने लग जाती है। महाराज हमारे ठाकुर जी ने अद्भुत नृत्य छेड़ दिया। आकाश में देवताओं की भीड़ लग गई। सारे देवता महाराज कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, और हमारे ठाकुर जी महाराज द्वे द्वे गोपी बिच बिच माधव अद्भुत नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे संतों के मुख के सुंदर भाव हैं। आइए जरा हम भी उस रास में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाले रे। ओ श्याम गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाले रे। श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाली श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। बलिहारी ग्वाल बाल और गैया शाम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया सरर सरर चाले हो सरर सरर चाले बन्ने पुरवैया मेघा गाए श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे श्याम
कान्हा रास रचाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन करो शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपेश्वर कहलाए हो। गोपेश्वर कहलाए हो। डम डम डमरू बाजे, जय हो। डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जन नाचे। जय हो। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। श्री राधे। जय हो। बलिहारी। श्री राधे हरि। जय हो। रात रचो, बोलो रात रचो, बोलो रास रचो, बोलो रास रचो। ब्रह्म नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण हो। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हो। राधा नाचे हो,
देखो कैसे